सो फ्रेंड्स, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स में होता क्या है, देखो अब ये एक अकाउंटेंट है जो बहुत ज्यादा परेशान है ना। ये देखो ये रो रहा है यहाँ पे अकाउंटेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि उसके पास देखो इतनी सारी अकाउंटिंग करने की है। यहाँ पे देखो इतनी सारी अकाउंटिंग है। तो ये अकाउंटेंट हमारे पास आया और इसने बोला सर अब बस बहुत हो गया, मैं परेशान हो गया हूं अकाउंटिंग करके। अब आप इसको कोई एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से करने का सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो क्या किया फिर हमने, अकाउंटेंट के साथ हम बैठे और हमने देखा कि भाई हमारे जो टोटल ट्रांजैक्शंस है उसमें हम लोग कैसे उसको सिस्टमैटिक बना सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे टोटल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं। तो हमें पता चला कि बॉस हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं और कुछ हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं। सो कैश ट्रांजैक्शन में भी क्या होता है, कैश बुक बनाते हैं हम उसके लिए। मतलब क्या, कैश बैंक और डिस्काउंट। ठीक है, कैश बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं और कुछ होते हैं बेटा पेटी कैश बुक वाले ट्रांजैक्शन। मतलब क्या, जो चिल्लर छुटपुट खर्चे होते हैं हमारे, जो रेगुलर बेसिस पे, जैसे चाय कॉफी, ट्रैवलिंग का खर्चा, पियून को हमने कुछ टिप वगैरह दिया, कुछ बेसिक स्टेशनरी खरीदा, तो ऐसे जो भी एकदम छोटे मोटे खर्चे हैं तो वो होते हैं पेटी कैश वाले एक्सपेंसेस। और एक टाइप होता है एक मेन कैश वाला, मतलब कैश बैंक और डिस्काउंट वाला एक्सपेंस। तो हमने इसके लिए क्या किया, कैश बुक बनाया। अब कैश बुक में भी क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्यों है? क्योंकि कैश बुक में क्या क्या हो सकता है, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और हमने पहले ही देखा है कि ये जो डिस्काउंट है, ये मैंने आपको हमेशा बोला है कि कैश और बैंक जब हम रिसीव कर रहे हैं या हम पे कर रहे हैं तो वो साथ में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम का ऑप्शन है। अगर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है तो सिंगल कॉलम में कर लो, अगर कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो डबल कॉलम में कर लो, और कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों के बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो ट्रिपल कॉलम में कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में पेटी कैश बुक में भी क्या हो सकता है, तो सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो सिंपल मतलब एकदम ही नाम में दिया है कि भाई सिंपल, और एनालिटिकल मतलब हम कुछ एनालिसिस करके उस पे और थोड़ा रिसर्च करके हम लोग वो पेटी कैश बुक बना रहे। ठीक है, तो कैश बुक में क्या है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। और पेटी कैश बुक में क्या होता है, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब उसके बाद में आ गए हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे। सो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में बेसिकली क्या होता है, परचेस सेल, परचेस रिटर्न या सेल रिटर्न, मेनली ये होता है। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परचेस बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, परचेस रिटर्न बुक हम प्रिपेयर करते हैं और सेल्स रिटर्न बुक हम प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो भाई बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। ये फिलहाल हमने सीखा नहीं है, 12th में आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक भी एक हो सकता है। अब इसके अलावा भी और अगर कोई ट्रांजैक्शन बच गया तो अदर्स जो है वो जाता है बेटा जर्नल में। ठीक है, तो जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। तो बेसिकली सब्सिडियरी बुक्स ये क्या होता है बेटा, ये होता है बुक ऑफ एंट्री। बुक ऑफ एंट्री मतलब क्या, जैसे हम जर्नल में अभी तक क्या देख रहे थे, एंट्री पास कर रहे थे और उससे लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे। तो जर्नल होता है बुक ऑफ एंट्री। बट जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब हमारा कंपनी, हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, हम उसको ऐसे अलग अलग बुक्स में डिवाइड करते हैं। किसको, जर्नल को। सो बुक ऑफ एंट्री ये जर्नल भी होता है और सब्सिडियरी बुक्स भी होता है। तो जब हम सब्सिडियरी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें जर्नल एंट्री इस चीज का, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस है, अगर हम लोग समझो परचेज बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब अगर हम क्रेडिट परचेस कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग ये कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है, बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है, उसका हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये सब्सिडियरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं और ये होता है बुक ऑफ एंट्री। मतलब ये एंट्री होगा और इससे फिर पोस्टिंग होता है। ठीक है,
तो ये हो गया। तो हमने क्या किया, हमारा जो बिजनेस है इसमें क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शंस जितने भी है उसके दो पार्ट है। एक जाएगा कैश बुक में, जो हेड कैशियर, जो मेन कैशियर होता है, हेड कैशियर होता है, वो देखता है कैश बुक के ट्रांजैक्शन। उसके बाद है पेटी कैश बुक, तो उसको जो देखता है वो होता है पेटी कैशियर। ठीक है, पेटी कैशियर पेटी कैश बुक के लिए होता है, हेड कैशियर या मेन कैशियर ये कैश बुक के लिए होता है। इसके बाद में जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जैसे कि परचेस के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, परचेस रिटर्न के लिए अलग और सेल्स रिटर्न के लिए अलग, ऐसे हम लोग अलग अलग अकाउंटेंट्स को बिठाते हैं और उनको एक एक डिपार्टमेंट हम लोग दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो भी बचा, ये सब में जो नहीं आ रहा है वो कहा जाएगा, वो जाएगा रिमेनिंग जर्नल में। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। ये आपको पेज नंबर 177 और 178 पे दिया हुआ है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई नीड फॉर मेंटेनिंग सब्सिडियरी बुक्स। हमें क्वेश्चन आ सकता है कि सब्सिडियरी बुक्स का बेनिफिट क्या है, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो फिर वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है कि भाई सब्सिडियरी बुक से होता क्या है, तो स्पेशलाइजेशन होता है। अभी हमने क्या देखा, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग पर्सन को दिया है, तो इससे क्या होगा, व्हेन द स्टाफ इज अपॉइंटेड फॉर सेम टाइप ऑफ वर्क इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। मतलब परचेस वाला परचेस ही कर रहा है पूरा, तो उसका क्या होगा, ऑटोमेटिक वही काम कर करके एफिशिएंसी बन जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स कैन बी टेकन अप एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग हो रहा है, नहीं तो क्या है, एक ही अकाउंटेंट है, वही सारे मतलब ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग कर रहा है, तो क्या होगा, टाइम लगेगा। बट हमने क्या किया, पूरा डिवाइड कर दिया तो एक साथ बहुत सारा काम होगा, तो दिस विल सेव टाइम एंड प्रूव टू बी इकोनॉमिकल। उसके बाद है डिवीजन ऑफ वर्क, द राइटिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स कैन बी कन्वीनियंटली डिवाइडेड अमंग डिफरेंट क्लर्क्स। अलग अलग अकाउंटेंट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। Hence it is easy to keep the books up to date रहती है बुक्स, नहीं तो फिर पेंडिंग हो जाता है बहुत सारा काम कि भाई एक ही आदमी कितना काम करेगा। फिर है क्विक इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सिडियरी बुक्स गिव्स क्विक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द अकाउंट्स एंड मेक्स फ्यूचर रेफरेंस इजी। जैसे कि अगर अपने को परचेस का ट्रांजैक्शन देखना है तो हम लोग जर्नल में एक एक ढूंढते बैठना पड़ेगा, अगर हमने सिर्फ जर्नल बनाया तो। वही उसके जगह अगर हमने परचेस बुक बना दिया, सेल्स बुक बना दिया, तो 1 मिनट में खोलो परचेस बुक, खोलो, पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह पे, एक ही नेचर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेल्स देखना है तो सेल्स बुक खोलो, एक साथ पूरी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। ठीक है, इसके लिए ये क्या होता है, क्विक इंफॉर्मेशन, और फ्यूचर रेफरेंस भी बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद है इंटरनल चेक, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस कैन बी मेड मोर इफेक्टिवली। और इससे एक और चीज क्या होती है बेटा, इंटरनल कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर परचेस में कुछ गड़बड़ है तो हम परचेस वाला जो अकाउंटेंट है उसी के पास जाएंगे। अगर कैश बुक में कुछ गड़बड़ है तो हेड कैशियर है तो हेड कैशियर, पेटी कैशियर है तो उसके पास जाएंगे। मतलब हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं फिर कि भाई गड़बड़ कहाँ हो रही है। ठीक है, तो और कोई चोरी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ गलती हो रही है, तो हम वो अकाउंटेंट को हटा के दूसरे अकाउंटेंट को रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे चीजें, बहुत सारे फायदे हैं सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करने के।